नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का जो हमारा गणित है उसका लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो सीखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैथ में कुछ याद करने का तो होता नहीं है, कहाँ तक याद करोगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना। तो मैथ में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जरूर सीखें आप। कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आइए सीखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद को सीखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। और बीजीय व्यंजक को भी जानने से पहले दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, एक है हमारा चर और एक है अचर। अब आप कहेंगे ये चर और अचर क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, वो संख्याएं जिनके मान, या हम यूँ कहें वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है प्रत्येक सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कहलाते हैं चर। और वो क्वांटिटीज़ जिनके मान फिक्स रहते हैं, बदलते नहीं हैं, वो कहलाते हैं अचर। आइए समझते हैं। देखिए, जितने भी हमारे ये जो नंबर्स होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, वी, सी, इस सभी के सभी चर कहलाते हैं, क्योंकि इनके मान प्रत्येक सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। और जितनी भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब कहलाती हैं अचर। जैसे 1, 2, 3, √2, √3, या मान लीजिए 100, 1000, ये कोई भी नंबर जितने भी हैं हमारे, ये वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे अचर। अब इतना आपके समझ में आ गया है। एक चीज़ यहाँ से देखो और समझाते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या है, चर अचर आप समझ गए। तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से जो व्यंजक बनता है उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया 4x - 6। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा 4 है ये है अचर, और ये जो x है ये हमारा चर, और 6 क्या है, अचर। तो हम समझ गए चर और अचर के सहयोग से बनने वाला व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके समझ लेते हैं। 8x² + 7x - 6। कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे, हमारे बीजीय व्यंजक। अब हम समझेंगे बहुपद क्या है। देखिए, बीजीय व्यंजक ही बहुपद होते हैं, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। अब आप कहेंगे हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल भाषा में। बीजीय व्यंजक बहुपद तब होगा जब वो 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पे देखिए आपको जिक्र करता हूँ उन तीनों कंडीशंस का। पहली कंडीशन हमारी बहुत ही सिंपल है कि बीजीय व्यंजक में जो भी चर यूज हो रहा है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। यदि घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। ये है हमारी पहली कंडीशन। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 7x + 9। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ से 3/x + 10। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अभी देखिए मैंने क्या नियम बताया था, ध्यान करिए कि जो भी चर राशि यूज हो रही है यदि उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ से ये जो x है इस पर कितनी घात है हमारी, 1। अब तुम कहो एक तो लिखी हुई नहीं, एक को लिखते नहीं लेकिन घात होती है ना। तो 1 घात है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। अब यहाँ देखिए x जो है यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है, और बटे में लिखने का मतलब होता है जब हम इसको ठीक करेंगे तो ये बन जाएगी x की घात -1। देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद, 3x की घात -1 + 10। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है x की घात -1, इसका मतलब ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहली कंडीशन हमारी है
कि जो भी चर राशि यूज हो रही है उसकी जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो तो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अब देखिए दूसरी शर्त क्या होती है। दूसरी शर्त ये है कि बीजीय व्यंजक में जो पद हों वो निश्चित हों। पद निश्चित का मतलब क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा 9x - 4, ठीक। एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा 2x² + 3x - 5 प्लस अप टू डैश डैश। अब आप कहोगे कैसे? देखिए इसमें देखें आप, केवल कितने पद हैं? 2, क्योंकि इसके बाद ये एंड हो गया, तो यहाँ पदों की संख्या हमारी निश्चित है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। यहाँ देखिए पदों की संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि हमने डैश डैश कर दिया, क्या पता कहाँ जाके एंड हो। तो हम कहेंगे ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, ठीक। तीसरी कंडीशन एक और होती है कि जो भी हम चर राशि का यूज कर रहे हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में, उसका जो गुणांक हो ना वो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। आइए कैसे, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको भी। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 7x² + 5x + 16। सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया -2x² + 8x और -10। अब आप दोनों में ध्यान से देखेंगे तो कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ x² का गुणांक 7 है, वास्तविक संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x का गुणांक 5 है, ये भी वास्तविक संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद है। अब आप यहाँ देखें ध्यान से, x² का गुणांक कितना है? √-2। और हमने आपको बताया था कि अंडर के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो फिर वो संख्या हमारी काल्पनिक कहलाती है, वो संख्या हमारी वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये वाला हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक बार दोबारा बता देते हैं। बहुपद होने के लिए 3 शर्त होती हैं। पहली शर्त कि जो हमारी चर राशि यूज हो रही है उसकी जो घात हो वो पूर्ण संख्या के रूप में हो। दूसरी शर्त, किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरी शर्त कि जो हमारी चर राशि यूज हो रही है उसका जो गुणांक हो वो क्या हो? वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या ना हो। अब हम इसके आगे सीखते हैं बहुपद की घात। अब देखिए बहुपद की घात कैसे पता लगाई जाती है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बहुपद की क्या बताइए घात। कोई भी एक बहुपद दे देगा, उसमें आपसे उसकी घात पूछी जाएगी। तो देखिए सिंपल एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। पहले बता दें, किसी भी बहुपद के अंदर जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात। देखिए एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है 7x³ + 8x² - 10x + 4। अगर इस बहुपद में हमसे कोई इस बहुपद की घात पूछे तो हम देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हमें दिख रही है सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है? 3, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है। चर राशि के अंदर सबसे बड़ी जो घात होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो इस बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी? 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x⁴ + 7x⁵ -9x⁵ + 6, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अगर आपसे बहुपद की घात पूछी जाए तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी घात कौन है हमारी? 5। तो इस बहुपद की घात हमारी कहलाएगी 5। ठीक है, दोबारा समझ लें, किसी भी बहुपद के अंदर जो चर राशि है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब इसके बाद हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। अब घात के आधार पर जो बहुपद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए घात के आधार पर बहुपद को कैसे डिवाइड किया जाता है। वह बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात है, अधिकतम घात, वो 1 होनी चाहिए तो वो कहलाएगा रैखिक बहुपद।
यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लेके हम इसके समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया सिर्फ 2x, तो ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है 1। हमने लिख दिया 5x + 4, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे भी x की घात कितनी है 1। x मतलब चर राशि की घात। एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3y + 8। अब यहाँ पर चर राशि कौन आ गई y, तो यहाँ पे भी घात 1 है, तो इसलिए कैसा बहुपद है 1। यहाँ पे हम सिर्फ घात को देखते हैं। यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद, नाम से स्पष्ट है द्विघात, यानी किसी भी बहुपद में यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। 6x² + 5x - 8। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3y² - 12y और प्लस के 18। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ गए होंगे। जब अधिकतम घात 1 होती है तो रैखिक, और जब अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद, नाम से स्पष्ट है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3, तो त्रिघात बहुपद कैसे है देखिए। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 3x³ + 6x² + 9x + 12। अब ये एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको कि मैक्सिमम जो घात है वो कितनी है 3, इसलिए ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि पद के आधार पर बहुपद को किस तरीके से बांटा जाता है। तो पद के आधार पर बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला प्रकार एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ध्यान से देखिए, एक पदी बहुपद मतलब अब हमें सिर्फ पदों को देखना है, अब घात नहीं देखेंगे। यदि पद 1 है तो एक पदी बहुपद, यदि उस बहुपद में 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद, और यदि पद 3 है तो त्रिपदी बहुपद। देखिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया 3x, कितने पद हैं इसमें 1, घात नहीं देखनी है। कैसा बहुपद है एक पदी बहुपद। मान लीजिए मैंने लिख दिया 8x⁴। अब भी ये एक पदी बहुपद है क्योंकि यहाँ पदों को देखा जा रहा है सिर्फ। मैंने लिख दिया x⁴। अब भी ये एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें सभी बहुपदों में सिंगल पद है। ठीक है। अब देखिए द्विपद बहुपद, हमने लिख दिया 7x + 8। ये द्विपद बहुपद है क्योंकि इसमें 2 पद हो गए, एक ये और एक ये। आगे देखें 7y - 6, ये भी द्विपदी बहुपद है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख दिया 3z + 12, तो ये भी द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें सब में क्या है 2 पद हैं। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए त्रिपदी बहुपद मतलब जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे हमने लिखा 2x² + 6x - 12। कितने पद हैं इसमें गिनिए आप, 1 2 3, तो ये 3 पद वाला बहुपद है। इसका मतलब त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं 3y² - 6y प्लस के 12, इसमें भी कितने पद हैं 3, तो ये भी क्या कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है इतना। अब हम सीखते हैं बहुपद का शून्यक। देखिए बहुपद का शून्यक क्या है, नाम से पता चल रहा है, यानी वह अंक जिसको लगाने के बाद बहुपद का मान 0 आ जाए, शून्य आ जाए, वह अंक उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है एक बहुपद x - 4। अब यदि कोई मुझसे इसका शून्य पूछे तो मैं करूँगा क्या। देखिए किसी भी बहुपद का शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका है उस बहुपद को 0 के बराबर लगा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान, ये जो माइनस का 4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आई x की वैल्यू यहाँ से 4। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य कितना है 4। देखिए कैसे, हमारे पास हमारा बहुपद था x - 4, ठीक है, तो x की जगह आप 4 लगाइए, तो 4 - 4 कितनी वैल्यू आई 0। इसका मतलब हम समझ गए वह अंक जिसको लगाने के बाद उस बहुपद का मान शून्य आता है बहुपद का शून्य कहलाता है। शून्य कैसे निकालते हैं अभी आगे प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें आगे समझें हम, 2 टॉपिक और हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों को हम द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तो इसमें मूल भी कहते हैं, तो यहाँ से 2 सूत्र काम करते हैं। तो पहले शून्य को हम अल्फा करके मान लेते हैं और दूसरे को बीटा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शून्यकों का योगफल,
तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है c/a। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, मैं एक बार देखो दोबारा बता दूं आपको। हमने पहले शून्य को अल्फा मान लिया है, दूसरे शून्य को बीटा। शून्य को अल्फा और बीटा ही मानते हैं। इस चीज़ हम जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तब भी हम आपको बताएंगे कि पहले मूल को अल्फा, दूसरे मूल को बीटा। उसी प्रकार से पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा मानते हैं। तो पहले शून्य को निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, दूसरे शून्य को निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। अब सवाल यहाँ से ये है कि a, b और c के मान हम कहाँ से लाएंगे। देखिए, किसी भी बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। मतलब एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है 2x² + 4x + 6। अब आपको इन दोनों की तुलना करके आसानी से पता लग जाएगा कि a का मान कितना चल रहा है 2, b का मान कितना चल रहा है 4, c का मान कितना चल रहा है 6। तो हम इससे कंपेयर करके किसी भी बहुपद में से a, b और c के मान क्या करेंगे, निकालेंगे। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे जब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं कि यदि हमें कभी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता हो, तब हम बहुपद को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है x² - शून्यकों का योगफल और x लगा देते हैं प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब किसी प्रश्न में आपको शून्यकों का योगफल पता हो और शून्यकों का गुणनफल पता हो और आपसे बहुपद क्या करा जाए, पूछा जाए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस बहुपद को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उम्मीद है अब तक इतना सबको समझ में आया होगा। इसके बाद का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।